मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा हृदय रोग यानी दिल की बीमारी से ग्रस्त भारतीय युवा बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के ही युवा क्यों इस कड़ी में 40 से 45 साल की उम्र वर्ग के युवाओं में यह बात आम हो गई है। इसमें पहले अमित सिंह, जो दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम करते थे, पिछले कुछ दिनों से उन्हें सीने में दर्द और सांस की समस्या थी। डॉक्टर से मिले तो जांच रिपोर्ट के बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया गया। उसका कुछ दिनों तक इलाज चला और एक दिन दिल के दौरे ने मात्र 38 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। उसके बाद नागपुर के 32 साल के विशाल कुमार के साथ यही हुआ। उन्हें कोई समस्या नहीं थी। वो अपनी एक कोरियोग्राफी एजेंसी चला रहे थे जिसमें वो डांस वगैरह सिखाते थे। इससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती थी। एक दिन उनके पेट में दर्द और एसिडिटी की शिकायत हुई। शाम को उन्होंने जब डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाइयां ली तो वो सो गए और देर रात फिर उन्हें घबराहट हुई। तबीयत बिगड़ते देख डॉक्टर के पास फिर लाया गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज टटोली और जवाब दिया कि ही इज नो मोर। उसके बाद अभी आंखों के सामने ही गुजरे सिद्धार्थ शुक्ला, जो बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त और फाइन नजर आ रहे थे, हार्ट अटैक आया और चल बसे। इस बारे में डॉक्टरों की बेहद स्पष्ट राय है कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, फास्ट फूड का इस्तेमाल, रात को जागना या नींद पूरी नहीं लेना, ओवर टाइम और खराब लाइफ स्टाइल, यह सब दिल की बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इन्हीं सब कारणों से हार्ट अटैक या दिल के दौरे पड़ने की संभावना ज़्यादा हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस वक्त दिल के दौरे के ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी उम्र महज 18 से 20 साल है। यह चौंकाने वाली बात है और इसे लेकर हम सभी को सुधार करने की ज़रूरत है। इस बीमारी में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को पीरियड बंद होने के बाद हार्ट अटैक की संभावना होती थी। इसके पहले महिलाओं में इसकी आशंका कम पाई जाती थी, लेकिन अब मेनोपॉज के बाद भी हार्ट अटैक की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसा हार्मोन्स घट जाने और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जिसमें तनाव और एंजाइटी इसकी अहम वजह है। विशेषज्ञों की माने तो पहले यह बीमारी जेनेटिक थी, लेकिन अब हम इसे पैदा कर रहे हैं। आमतौर पर बीमारियां जेनेटिक होती हैं, जैसे अगर किसी के दादा या परदादा को दिल का दौरा, कैंसर या शुगर रहा है तो उनके बेटों और पोतों में भी हो जाता था। जीन्स की वजह से ये स्वाभाविक है। लेकिन अब जिनके पूर्वजों में कोई बीमारी नहीं है, वो अपनी जीवन शैली और खराब आदतों की वजह से ऐसी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इसके अहम कारणों में एक और वजह दिमाग का ज़्यादा और पैरों का कम काम करना बताया जा रहा है। इन दिनों हम इतने बेकार होते जा रहे हैं कि हम शारीरिक कामों को बंद कर मशीनी जीवन का प्रयोग ज़्यादा करते जा रहे हैं और अन्य दूसरी चीज़ों पर निर्भर हो रहे हैं। जिसके लिए हमें 50 कदम की दूरी पर भी जाना हो तो वाहन का इस्तेमाल करने लगते हैं। नतीजा ये रहा कि अब तो हमें मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसे में हमारी एक्टिव लाइफ लगभग समाप्त हो चुकी है। यह करके हम खुद नई बीमारियां ईजाद करते जा रहे हैं। शायद हमारे पूर्वजों में इस तरह की निष्क्रियता, आलस और बीमारी कभी नहीं रही। इससे बचने के लिए अगर हम अपनी नियमित दिनचर्या में सुधार कर लें तो बीमारियों को लंबे समय के लिए टाला जा सकता है। इन सभी के मद्देनजर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या कोरोना के कारण भी हार्ट अटैक हो रहे हैं? तो हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण भी हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल कोरोना एक RNA वायरस जन्य रोग है। ऐसे वायरस की वजह से खून में थक्का जम जाता है या ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे दिल में खून नहीं पहुंच पाता और यह हार्ट अटैक का कारण बनता है। युवाओं में हार्ट अटैक इसलिए खतरनाक और जानलेवा होते हैं क्योंकि कम उम्र में ब्लड वेसल्स के विकल्प कम होते हैं, यानी कम उम्र में खून को हार्ट तक पहुंचने के ऑप्शन कम होते हैं, जबकि बढ़ती उम्र में ऐसी वेसल्स ज़्यादा बनने लगती है जो खून को हार्ट में आसानी से पहुंचा देती है। इसी वजह से हार्ट अटैक में युवाओं की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि ज़्यादा उम्र के लोग इसे सरवाइव कर जाते हैं। इससे बचने के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल को नफरत के लेवल पर छोड़ना होगा। दिल और फेफड़ों का नियमित व्यायाम करना होगा, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आदि। फास्ट फूड को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। खाने पीने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात में जागना बंद कर दें।
पूरी नींद लें और सबसे खास बात, किसी भी वजह का तनाव ना लें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस खुद को मोटिवेट करते रहना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे लोगों को शेयर करें और जागरूकता फैलाएं ताकि हार्ट अटैक से हर किसी को बचाया जा सके।